अर्बनाइजर हैदराबाद के द्वारा की गई अनुशासित गेंदबाजी की वजह से जीएससी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेली जा रही लेजेंड्स लीग क्रिकेट के तीसरे मैच में टीम साउदर्न सुपरस्टार के खिलाफ अपने 156 रनों को डिफेंड करने में कामयाब रही और जीत अपने नाम किया। साउदर्न सुपरस्टार के कैप्टन रॉस टेलर ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया, जिसे टीम के ओपनिंग गेंदबाज अब्दुल रज्जाक और लकमल ने अनुशासित भरी गेंदबाजी के साथ और सार्थक बनाया। जल्दी हसन ने अपने तीसरे ओवर में सुरेश रैना का विकेट लेकर विपक्ष की आधी टीम मात्र 90 रनों पर ही पवेलियन लौटा दी। पवन नेगी ने योगेश नागर की पारी का अंत कर अर्बनाइजर हैदराबाद को 156 रन पर ढेर किया। लक्ष्य का पीछा करते हुए सदर्न सुपरस्टार की शुरुआत निराशाजनक रही, जब पहले पावर प्ले के खत्म होने तक टीम का टॉप ऑर्डर उपल थरांग जैसे राइडर और श्रीवास्तव गोस्वामी सस्ते में पवेलियन लौट गए। प्रज्ञान ओझा की स्पिन चुनौती के समक्ष टीम ने अपना चौथा विकेट कप्तान रॉस टेलर के रूप में झटका। सदर्न सुपरस्टार 19 ओवर 2 बॉल में 143 रनों पर ऑल आउट हो गए और हैदराबाद ने जीत दर्ज की। मैच के बाद दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना अनुभव साझा करते हुए धोनी के शहर और रांची के स्टेडियम की तारीफ की। बैट्समैन बहुत ज़्यादा थे, बट अगर आप 20 ओवर्स में बात करेंगे, टॉप 4-5 गाइज हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अनफॉर्चुनेटली अगर आप चेज देखते हैं तो मुझे लगता है विकेट्स हमने बहुत जल्दी खो दी और पार्टनरशिप ज़्यादा बड़ी नहीं हो पाई और ऐसा स्कोर नहीं था कि आप इसको चेज नहीं कर सकते, बट हम बहुत जल्दी, आई थिंक क्रेडिट टू बॉलिंग यूनिट को भी देना पड़ेगा कि वो लगातार विकेट्स लेते रहे और हमारी कभी पार्टनरशिप बनने नहीं दी, इसी वजह से रन चेज नहीं हो पाया। रीज़न तो कुछ नहीं है, आई थिंक हम लोग पावर प्ले का थोड़ा एडवांटेज लेना चाहते थे, इसलिए थरंगा और जेसी राइडर के साथ गए थे कि दोनों पेस अच्छा खेलते हैं, पेस यूज़ कर पाएंगे और हमारे को ये भी पता था कि इनके पास अच्छे क्वालिटी फास्ट बॉलर हैं। सो जहाँ पे अगर बाउंस और पेस होगा तो दोनों प्लेयर्स ऐसे हैं जो पेस यूज़ करते हैं। जस्ट थोड़ा प्लान था और कुछ नहीं। थैंक यू। क्या मतलब बॉल समझ में नहीं आ रही थी कि इनके पास बॉलर्स अच्छे थे कि आप लोगों ने वो पिच को समझा नहीं? अगर आप देखेंगे कि अगर सारे के सारे बैट्समैन थोड़ा स्टार्ट लेके ना आउट हो गए, वो एक पार्टनरशिप ऐसा है, फेज ही नहीं आया कि एक 70-60 रन की पार्टनरशिप हो, क्योंकि आप जब स्पेशली ऐसा चेज करने की बहुत बड़ा स्कोर भी चेज नहीं करना है कि आपको सिर्फ खुल के खेल करना है, आप कैलकुलेटिव आपको रिस्क लेना है, तो वहाँ पे वो पार्टनरशिप हमारी टीम में आज बन ही नहीं पाई। आई थिंक रॉस टेलर का विकेट बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए कि जिस तरीके से बैटिंग कर रहे थे और अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए शॉर्ट फाइन लेग पे। मुन्ना भी अच्छी फॉर्म में थे लेकिन वो भी कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो बैटर्स को स्टार्ट मिली ऐसा कि नहीं है कि नहीं मिली है, लेकिन वो एक लंबे रन नहीं बना पाए और इसलिए चेज नहीं कर पाए उसको। तो टर्निंग पॉइंट कहाँ था? मुझे लगता है कि मुन्ना भी और रॉस टेलर दोनों का विकेट बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। थैंक यू। फैक्टर है, लेकिन मुझे लगता है बॉलिंग बेटर हुई है। अगर आप देखेंगे तो जो पेस अटैक हमारी थी आज, जिस तरीके से हमने बॉलिंग की, प्लान के हिसाब से हमने काम किया, रेगुलर इंटरवल में विकेट चटका है। वही अगर कल आप देखेंगे जो मैच की बात कर रहे हैं आप, कम स्कोर था लेकिन वहाँ पे बॉलिंग भी अच्छी हुई, वहाँ पे इक्वल इंटरवल में विकेट्स लिए जा रहे थे। जब आप विकेट चटकाते हैं ना तो फिर आने वाले बैट्समैन पे बहुत प्रेशर आ जाता है। तो आई थिंक वो रेगुलरली जब आप करते रहते हैं तो फिर वो 150 आपको सडनली 170 180 लगने लगता है, तो शायद गेंदबाजी बेहतर हुई है। आपसे एक सवाल था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, जब आप रेगुलरली मैच नहीं खेलते, आप कितना भी जिम में ट्रेनिंग कर लीजिए, कितना भी रनिंग कर लीजिए, लेकिन जो मैच फिटनेस होता है वो बहुत महत्व रखता है। जैसे ड्यू फैक्टर है, पहले कि आप प्रैक्टिस करते रहते हैं, आपको पता है कि ड्यू फैक्टर में कैसे, आपके फिंगर्स को पता है, मेंटली आप जानते हैं कि आपको ड्यू फैक्टर में बॉल को कैसे क्या करना है, लेकिन बॉडी सुनती नहीं है। कभी कभी फास्ट बॉलरों के साथ भी वो सोचते हैं कि मैं तेज़ डाल रहा हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता नहीं है। तो ये जो मैच फिटनेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको आप कितनी जल्दी अपने सिस्टम में लाते हो वो मैटर करता है। तो मुझे लगता है शायद जैसे जैसे हम आगे खेलते हुए चले जाएंगे, आप देखेंगे कि इंटेंसिटी और बढ़ेगी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखेंगे आपको बैट्समैन और बॉलरों से। देखिए, कॉन्फिडेंस तो लेके जाना पड़ता है ग्राउंड में, जब आपको पता है कि आपने रन बना लिया है, सामने वाली टीम को वो रन बनाने हैं। और सबसे सिंपल फार्मूला ये है कि आप अपने अच्छे एरियाज को हिट कीजिए, क्योंकि अगर देखेंगे आप जब स्टंप टू स्टंप आप बॉलिंग कर रहे थे या वो जस्ट शॉट ऑफ गुड लेंथ हिट कर रहे थे, तो वहाँ से बॉल चढ़ भी रही थी और कुछ बॉल नीचे भी रह रही थी। तो हमने वही सोचा कि प्लान सिंपल रखो, जितना हो सके बैट्समैन को प्रेशर में डालो कि स्टंप वाली गेंद को वो खेले। तो वो प्लान के हिसाब से हम गए और वहाँ हमें सक्सेस मिला। तो देखिए, जब आप अंदर जाते हैं ना तो आप हमेशा सोच के यही चाहते हैं कि जो भी हमारा स्कोर है हमें डिफेंड करना है। आप ये सोच के नहीं जाते हैं कि क्या होगा। तो आई थिंक क्लैरिटी जो
इंटरवल में जो हमारा हुआ ब्रेक में, तो ये डिस्कशन हुआ था कि जितने भी रन है हमने बनाए हैं, सामने वाले को उतने रन बनाने पड़ेंगे, तो उतना मुश्किल करना पड़ेगा, और जितना भी आप विकेट लेंगे ना तो वो रन उतना बढ़ता हुआ चला जाएगा, ऐसा लगेगा उन्हें। सर आप लोग एक्टिव क्रिकेट से कहें तो देखिए, कॉन्फिडेंस तो लेके जाना पड़ता है ग्राउंड में, जब आपको पता है कि आपने रन बना लिया है, सामने वाली टीम को वो रन बनाने हैं, और सबसे सिंपल फार्मूला ये है कि आप अपने अच्छे एरियाज को हिट कीजिए। क्योंकि अगर देखेंगे आप, जब स्टंप टू स्टंप आप बॉलिंग कर रहे थे या वो जस्ट शॉट ऑफ गुड लेंथ हिट कर रहे थे, तो वहाँ से बॉल चढ़ भी रही थी और कुछ बॉल नीचे भी रह रही थी। तो हमने वही सोचा कि प्लान सिंपल रखो, जितना हो सके बैट्समैन को प्रेशर में डालो कि स्टंप वाली गेंद को वो खेले। तो वो प्लान के हिसाब से हम गए और वहाँ हमें सक्सेस मिला। तो देखिए, जब आप अंदर जाते हैं ना, तो आप हमेशा सोच के यही चाहते हैं कि जो भी हमारा स्कोर है हमें डिफेंड करना है। आप ये सोच के नहीं जाते हैं कि क्या होगा। तो आई थिंक क्लैरिटी जो इंटरवल में जो हमारा हुआ ब्रेक में, तो ये डिस्कशन हुआ था कि जितने भी रन है हमने बनाए हैं, सामने वाले को उतने रन बनाने पड़ेंगे, तो उतना मुश्किल करना पड़ेगा, और जितना भी आप विकेट लेंगे ना तो वो रन उतना बढ़ता हुआ चला जाएगा, ऐसा लगेगा उन्हें। सर आप लोग एक्टिव क्रिकेट से कहें तो उसकी हमने और हम गेम से अब बाहर आ गए। देखिए, गेम से आप बाहर तो मेरे ख्याल से आखिरी ओवर तक भी नहीं हुए थे। आखिरी ओवर में 15 रन कोई ज़्यादा नहीं होते, बट धीरे धीरे करके जब हमने पूरी इनिंग के अंदर जो विकेट्स खोए थे, उसी का नतीजा ये था कि आखिरी ओवर में 15 रन भी चाहिए थे और विकेट्स नहीं थे हमारे पास। वहीं पे अगर कोई सेट बैटर होता तो मुझे लगता नहीं कि कोई दिक्कत होती है। मुझे लगता है सेकंड लास्ट ओवर में नेगी का विकेट भी बहुत इंपॉर्टेंट था, वो भी अगर आखिरी ओवर में चले जाते तो मुझे लगता है कि सब इस समय पे यही प्लान करते हैं कि 2 हिट और आप गेम जीत जाते हैं। तो मुझे लगता है क्रेडिट देना चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी करी और वो लगातार हमारी विकेट्स लेते गए और कभी भी बहुत बड़ी पार्टनरशिप होने ही नहीं दी। अगर मोफूक हम लेजेंड लीग में खेल रहे हैं और टीनो बेस्ट को भी लास्ट ईयर भी देखा था, इस साल भी देख रहे हैं, जब कतर में भी हुआ था तब भी हमने देखा था कि दोनों ही बहुत अच्छे बॉलर्स हैं। और अगर आप बात करते हैं, हम एज ए बैटिंग यूनिट हम लोग भी तैयारी करके आए थे, ऐसा कि नहीं एकदम पेस से बीट हो गए। ऑब्वियसली दे बोल्ड रियली वेल, और जिस तरीके से विकेट्स बार बार लेते रहे उसी वजह से हम लोग चेज़ नहीं कर पाए। ऐसा नहीं कि हम पेस की वजह से चेज़ नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है कि जैसे पहले भी कह रहे थे, पूरी बॉलिंग यूनिट को क्रेडिट देना चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने बार बार विकेट चटकाए। खाली 2 बॉलर्स को मुझे नहीं लगता क्रेडिट देना चाहिए, और ऐसा नहीं कि पेस की वजह से हम लोग आउट हो गए। ये था कि हाई क्वालिटी बॉलिंग परफॉर्मेंस थी ऑर्गेनाइजर्स के द्वारा। प्रोग्राम में विकेटिंग से हसन हमीद जो थे वो 4 विकेट ले गए थे। आप लोग को बीच में 1-2 साझेदारी अच्छी भी मिली थी और आप लोग शायद उससे बड़े टोटल तक जा सकते थे, लेकिन उस हामिद हसन के स्पेल की वजह से आप लोग मतलब कि यहाँ 170-180 देख रहे थे, उससे कम में रिस्ट्रिक्ट हो गए। बिल्कुल वैसे जैसे हमारे गेंदबाजों ने ये मैच जिताया है, बिल्कुल उसी तरीके से हम एक स्टेज पे सोच रहे थे कि 170-80 तक पहुंच सकते हैं, लेकिन जब आप विकेट खोते हैं तो फिर आपका जो प्लानिंग होता है वो चेंज होता है। इसलिए कहा जाता है कि प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। लेकिन जिस तरीके से नागर ने बल्लेबाजी की, उनका जो 40 रन जो योगदान था वो बहुत ही अच्छा था। शायद उसी की वजह से हमने ये एक मतलब रिस्पेक्टफुल टोटल स्कोर किया, और शायद उसी लिए वो डिफरेंस क्रिएट हुआ। अगर वो पारी वो खेलते नहीं तो शायद कहीं ना कहीं हम 120-130 में अटक जाते और वो इतना प्रेशर वाला मैच होता नहीं। थैंक यू सो मच।